नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो उनके लिए है जिन्हें व्हाट्सएप में टाइप करना नहीं आता है। जी हाँ, इंग्लिश में टाइप करना नहीं, इंग्लिश बोल रहा हूं मैं। अभी आपको बता रहा हूं मैं किसके बारे में बता रहा हूं आपको। आप यहाँ पे जानते हैं जिन्हें टाइप करना आता है उनके लिए वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। जिन्हें इंग्लिश में हिंदी में टाइप करना आता है उनके लिए नहीं है। वीडियो किनके लिए है? जो ऐसे हिंदी तो लिख पाते हैं लेकिन आपको पता है, जैसे कि व्हाट्सएप आपको दिखा रहा हूं, यदि आप हिंदी आपको आता है इंग्लिश नहीं आता तो आप इसमें यदि किसी को कुछ भेजना है तो आपको कितने ज्यादा यहाँ पे सोचना पड़ता है, मात्रा खोजना पड़ता है, तब जाके कहीं आप बड़ी मुश्किल से हिंदी लिख पाते हो। लेकिन यदि आपके पास एप्लीकेशन है इंग्लिश वाली, ठीक है, उसके लिए भी आपको क्या करना है, आपको इंग्लिश में टाइप करना पड़ेगा। जैसे कि आप क्या कर रहे हो तो हमें तो पहले ऐसे लिखना पड़ेगा ना, आप क्या कर ऐसे रहे हो, ये टाइप करना पड़ेगा, तभी तो आप ऐसे हिंदी में लिखाएगा। उसके लिए भी आपको इंग्लिश जानना जरूरी है। तो भाई इसके लिए हम क्या करें सर, बहुत परेशानी होती है। या हमें इंग्लिश में भी लिखना है आप क्या कर रहे हो, तो हमें ये लिखना नहीं आता सर, आप क्या कर रहे हो, है ना। या फिर और बताइए क्या हाल चाल है, ये हमने तो लिख लिया फटाफट यहाँ पे। लेकिन जिन्हें ये समझ नहीं आ रहा, जिन्हें ये लिखने भी नहीं आता कि सर इसे हम कैसे जाने कि और को क्या लिखे, बताइए में आपने बी क्यों लिखा, ए क्यों डाला, यहाँ पे क्या में वाई कैसे आया, तो ये सब बहुत से लोगों को पता ही नहीं है। तो वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ऑडियो सर्च में हाँ क्या हाल चाल है आपका, बताइए, ये ठीक है, ये तो लिख लेते हैं, ये भी इजी एक तरीका है। लेकिन भैया आपको मान लीजिए चैटिंग करना है, रात को करना है फैमिली वाले, या फिर आपको चुपचाप चैटिंग करना है, आप किसी और से चैट करना चाहते हो, परिवार वाले को पता ना चले, या किसी को आपको परेशानी नहीं, तो आप क्या ये ऑडियो बार बार यूज करोगे? नहीं करोगे। तो आपको तो ये सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि सामने वाला जो लिखेगा वो भी तो आपको समझ आना चाहिए। सामने वाला क्या लिखा है वो आपको नहीं पता चल रहा है। तो उन लोगों के लिए, ऐसे जो सब्सक्राइबर है या फिर जो वीडियो देख रहे हैं, उन लोगों के लिए आज की वीडियो खास तौर पर है। आज की वीडियो यदि आप देख लेते हैं ना, तो आप आसानी से किसी को भी मैसेज टाइप कर सकते हैं, इंग्लिश में या फिर हिंदी में आराम से आप टाइप कर सकते हैं। बहुत ही इजी तरीका है, आपको सीखना है, जिससे और क्या आपको फायदा मिलेगा, आप किसी भी प्रकार के वाक्य को आप आराम से लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं उसके लिए हमें क्या करना है। तो यहाँ पे वैसे तो मैंने बहुत सारा वाक्य लेके आया है, आप क्या कर रहे हो, मैं घर का काम कर रही हूँ, कल मेरे साथ बाजार जाओगे क्या, ये सब हिंदी में लिखा हुआ है। तो अब हिंदी में भी टाइप करने परेशानी आपको बता दिया हूँ, आपको इसे इंग्लिश में लिखना ही पड़ेगा। इससे पहले हमें क्या जानने की जरूरत है वो आप देख लीजिए। इसे मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा, स्क्रीनशॉट भी खींच लीजिए, बहुत ही काम की चीज है। ये मैंने बनाया, मेरा एक बुक भी है उसमें मैंने बना के रखा था कि जैसे हमें आ के लिए क्या लिखना है, हमें ए का यूज करना है। जैसे किसी का नाम अ से और अब, तो हमें ए का यूज करना है। ब के लिए बी का, बी एच भ, ये अभी आपको याद नहीं होगा, इसका आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए और आराम से घर में बैठ के एक बार में आपको याद हो जाएगा, बहुत ईजी है। जैसे क के लिए हम सी लिखते हैं और च के लिए क्या लिखते हैं, सी एच, ध्यान देंगे, च के लिए सी एच। वैसे किसी का नाम छ है जैसे छगन, तो सी डबल एच को छ बोलते हैं, सी एच को च बोलते हैं, ठीक है। वैसे डी, द के लिए भी डी का यूज होता है और ड के लिए भी डी का यूज होता है। वैसे धनुष का ध होता है ना, और ढ उसके लिए डी एच का यूज होता है। बहुत ही इजी है, एक दिन लगेगा आपको याद करने में। बहुत ए के लिए यूज करते हैं। हिंदी का बता रहा हूं आपको, हिंदी उर्दू जो भी है आप लोग उसके लिए, ऐसे इंग्लिश नहीं सिखा रहा हूं आपको। एफ फ जी के लिए ग, जी एच घ के लिए यूज करते हैं, ह के लिए एच का, है ना, और ई को हम आई के रूप में यूज करते हैं। ज के लिए हम जे का यूज करते हैं। झ किसी का नाम झ है या फिर हमें झंझट लिखना है, बहुत झंझट हो गया यार, तो झ के लिए हम जे एच लिखेंगे। क के लिए के, ख खरगोश का ख, है ना, ख के लिए हम के एच, जैसे खेलना है तो खेलना कैसे लिखेंगे, के एच का स्टार्ट करेंगे। अब ए की मात्रा भी आपको बता रहा हूं। ल के लिए एल, म के लिए एम, न के लिए एन, और ड, जैसे किसी को नाम तरुण है, अरुण है, तो ड के लिए हम एन लिखते हैं। ओ के लिए ओ ही यूज होगा, प के लिए पी, फ के लिए पीएच का भी यूज होता है, क्वा है ना उसके लिए क्यू का, र के लिए आर, एस के लिए स, एस एच के श है, किसी का नाम श है ना, शक्कर शंकर, तो ये एस एच लिखेंगे, केवल ये स लिखे तो एस। टी के लिए ट दोनों के लिए टी का यूज है। थ के लिए टी एच, उ के लिए यू का यूज करें, उमेश, उठना यार, तो हम यू का यूज करेंगे, ठीक है। अभी आपको लिख के बताने वाला हूं। व के लिए भी डब्लू दोनों का यूज होता है। एक्स के लिए एक्स का यूज होता है, य के लिए वाई, ज के लिए गजल, जेड का यूज होता है। जैसे द्र, किसी का नाम गजेंद्र, धर्मेंद्र, तो द्र के लिए डी आर ए। छ किसी का नाम ये वाला छत्री वाला, तो के एस एच। ज्ञ ज्ञानी का ज्ञ, है ना, किसी ज्ञान बांट रहा है तो हम जी वाई ए लिखेंगे के लिए। त्रिशूल है तो टी आर ए। ये सब इजी है। मात्रा में देखिए, जैसे आ की मात्रा लगाना है, अभी आपको नाम भी लिख के दिखाने वाला हूं ताकि आपको और इजी हो। जैसे मात्रा लगाना है, आ की मात्रा के लिए हम ए का यूज करते हैं, फिर डबल ए का यूज करेंगे। छोटी की मात्रा, किसी का नाम किरण है,
विनय है तो ई की मात्रा छोटी आई लगाएंगे, इसका भी नियम बताऊंगा। बड़ी की मात्रा डबल ई भी लगता है, आई भी लगता है, बहुत से लोग अलग अलग यूज करते हैं, बताऊंगा आपको। छोटी की मात्रा के लिए हम यू का यूज करते हैं, ठीक है, छोटू की मात्रा लगता है ना किसी में ऐसे छोटू की मात्रा, वो बताऊंगा आपको। बड़ी यू की मात्रा ऐसे वाला बड़ी यू की मात्रा जैसे पूनम पूरण, तो उसके लिए डबल ओ या फिर यू का यूज करते हैं। ए की मात्रा के लिए ई लगाते हैं, ए की मात्रा के लिए ए आई, जैसे कैलाश ए है ना, ए की मात्रा ऐसे होता है ऐसे, उसके लिए हम ए आई का यूज करते हैं। ओ की मात्रा के लिए हम ओ का यूज करते हैं। औ की मात्रा जैसे लगता है ना ऐसे, औ की मात्रा उसके लिए हम ए यू या फिर ओ यू का यूज करते हैं। अम की मात्रा पंकज कंचन चंचल, अम की मात्रा लगता है ना ऊपर में, उसके लिए हम ए एन या फिर ए एम का यूज करते हैं। आह की मात्रा का यूज तो होता नहीं, वैसे ए एच यूज करते हैं। अभी आपको नाम लिख के दिखा रहा हूं हर एक मात्रा को लेकर, उसको आप सीख गए ना, फिर ये आप कुछ भी आपको दे दूंगा आप लिख लेंगे। पहले नाम लिख के बहुत ही इजी तरीका है इसको सीखने का। जैसे किसी का नाम है कमल, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कोई मात्रा नहीं है, कमल, तो यदि आप नॉर्मली लिखते हो कमल, आप लिख देते हो सर के को आपने बताया था, क के लिए आपने बताया था के, तो हमने लिखा के, म के लिए एम, एल के लिए ल, तो ये कमल हो गया। नहीं ये तो गलत है सर, कमल का स्पेलिंग तो ये नहीं होता। तो इसका रूल क्या होता है वो आपको बता रहा हूँ। रूल क्या होता है, हम क को म को पूरा करने के लिए हम ए लगाते हैं, उसमें क्या लगाते हैं ए, लेकिन लास्ट में नहीं लगेगा। देखिए क का होता है के, ठीक है, के कोई मात्रा इसमें कोई भी मात्रा नहीं तो हम ए लगा देंगे, ए लगा दीजिए। क म के लिए हम लिखते हैं एम, कोई मात्रा लगा हुआ है कोई भी मात्रा नहीं है तो भी हम ए लगाएंगे। और ल के लिए हम लिखते हैं एल, लेकिन कोई मात्रा नहीं लगा है तो लास्ट में ध्यान देना हमें कुछ भी ए वगैरह नहीं लगाना। ये हो गया कमल। वैसे रमन बनाइए, रमन। आर, र के लिए हम लिखते हैं आर, ठीक है, आर लिख दीजिए। कोई मात्रा लगा हुआ है नहीं तो हम ए लगाएंगे। म को क्या लिखते हैं एम, म एम, कोई मात्रा लगा हुआ है नहीं तो हम ए लगा देंगे। न के लिए एन लिखते हैं, एन को लिख दीजिए। बोलेंगे सर हमें तो पता नहीं है, तो ये आप याद कर लेंगे, आपको दे दूंगा मैं। न, लेकिन लास्ट में है कोई मात्रा नहीं है तो हम कोई मात्रा मतलब कुछ भी नहीं लगाएंगे, तो रमन हो गया सही है आपका। ऐसे रमन लिखना है। चहल कैसे लिखोगे, च को हम क्या लिखते हैं, देखिए च के लिए मैंने बताया आपको सी एच, तो चलिए सी एच लिख दीजिए च के लिए, लेकिन कोई मात्रा लगाए क्या च में, नहीं लगा तो हम ए लगाएंगे। ध्यान देंगे च को पूरा करने के लिए ए लगाते हैं। ह के लिए एच का यूज होता है तो एच लिख लीजिए, कोई मात्रा नहीं लगाया तो ए लगा दीजिए। और आखिरी में ल है तो ल के लिए एल लिखते हैं, लेकिन आपको बता चुका हूं मैं कोई मात्रा नहीं है तो हमें यहाँ ए लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे ए लगा, यहाँ तो लास्ट में नहीं लगता है, लास्ट में जरूरत नहीं है। चहल ल ऐसे खत्म हो जाता है, हो गया। सपना जैसे लिखो सपना, अब आप यहाँ पे कंफ्यूज जाएंगे, सर सपना को हम ऐसे लिखेंगे, मान लीजिए स का एस, कोई मात्रा नहीं है तो ए, पी का प का पी, कोई मात्रा नहीं है तो ए, न का एन, आ की मात्रा के लिए ए लगाते हैं, सपना। लेकिन ऐसे नहीं होता, ए यहाँ पे नहीं आता। क्यों नहीं आता, देखिए कैसे पढ़ते हो सपना को आप, सपना, सपना, सपना ऐसे पढ़ते हो, सपना ऐसे नहीं पढ़ते, सपना। तो ये सब एक वर्ड हो गया, तो सब के लिए क्या लिखेंगे, स एस, कोई मात्रा नहीं है ए, प के लिए पी, हो गया सब। और ना कैसे लिखेंगे, न के लिए एन, क्या मात्रा है, ए की, आ की मात्रा, तो मैंने आपको बताया आ की मात्रा के लिए आपको ए की यूज करना, डबल ए का बहुत कम यूज होता है, ए लगाना है। तो ये सपना हो गया, क्या हो गया, सपना, सपना। बस ऐसे ही आपको बाकी मात्रा आपको बता रहा हूं, बहुत इजी लगेगा, नाम भी लिखना सीख जाओगे आप। जैसे राजकमल, तो राज अलग है कमल अलग है, लिखा एक साथ है राजकमल, लेकिन हमें राज को पहले लिखना है। तो राज को कैसे लिखना, चलिए र के लिए आर, कोई मात्रा लगा है, लगा है आ की मात्रा, तो आ की मात्रा के लिए ए लगाना है, रा। देखिए कोई मात्रा नहीं है तो भी ए लगाना है, और मात्रा आ की मात्रा तो भी ए लगाना है। देखिए नाम बिल्कुल सही लिखा, रा। ज के लिए हम क्या लिखते हैं, जे, लेकिन आप बोलोगे सर कोई मात्रा नहीं लगा है, तो हम यहाँ पे क्यों बताऊं, यहाँ पे हमने इसे अलग ले लिया, राज कमल अलग अलग होते हैं, तो राज लिखा गया आपका। यहाँ पे आपको ए नहीं लगाना है कि सर ज के बाद कोई मात्रा नहीं, ए नहीं, ये अलग हो गया, राज। कमल आपने लिखना सीख लिया था, कमल, तो बार बार नहीं बताऊंगा। क कोई मात्रा नहीं है, ए, म कोई मात्रा नहीं है, ए, ल, तो राज कमल, ये हो गया नाम। वैसे ही काजल, चलिए का लिखते हैं, काजल, क के लिए के, आ की मात्रा के लिए हम लिखते हैं ए, ज के लिए हम लिखते हैं जे, कोई मात्रा नहीं लगा है तो ए, ल के लिए हम लिखते हैं एल, हो गया काजल, सही है आपका, ठीक है काजल। पायल, तो प के लिए हम लिखते हैं पी, आ की मात्रा के लिए ए, य के लिए लिखते हैं वाई, कोई मात्रा नहीं है तो ए, ल के लिए लिखते हैं एल, पायल। ये भी आपका स्पेलिंग सही आप देख लेंगे, पायल। सागर, स के लिए लिखते हैं एस, कोई मतलब आ की मात्रा है तो ए, ग के लिए लिखते हैं जी,
कोई मात्रा नहीं लगा हुआ तो ए, र के लिए लिखते हैं आर, लास्ट में नहीं लगाते सागर। देखेंगे आप ऐसे आप आराम से स्पेलिंग बना सकते हो। क्लियर हो गया, आ की मात्रा भी क्लियर हो गया, बिना मात्रा भी क्लियर हो गया। अब देखते हैं छोटी की मात्रा, इसको बोलते हैं ना छोटी की मात्रा। इसके लिए मैंने क्या बताया था आपको, आई लगाना है। क्या लगाना है, आई। देखिए छोटी की मात्रा के लिए आई, तो ये तो आप नोट भी कर लेंगे। अब चलिए इसे बनाते हैं, बहुत ईजी है। पहले क्या लिखा है, पहले हम आई नहीं लगाना है, छोटी की मात्रा ऐसे लिखते जरूर है पहले, लेकिन पहले इसको हम लिखते हैं मेन जो व्यंजन है, उसके बाद मात्रा लगाते हैं। तो व के लिए हम क्या लिखते हैं, वी। छोटी की मात्रा के लिए आई लगा दीजिए, वी। ज के लिए जे, कोई मात्रा नहीं है तो ए। य के लिए वाई, लेकिन लास्ट में नहीं लगाए। विजय हो गया, विजय सही। बताइए सही है कि जिसका नाम विजय है। कविता कैसे लिखें, क के लिए हम लिख लिए के, कोई मात्रा लगा है, नहीं लगाया तो ए लगा दीजिए। फिर इसको देखिए, इसको नहीं, ई की मात्रा भी नहीं, पहले ये देखिए व, कोई मात्रा लगा है, हाँ लगा सर, छोटी की मात्रा, तो छोटी की मात्रा हमें आई लगाना। ऐसे नहीं कि आप ए भी लगाए फिर आई, नहीं, छोटी की मात्रा लगाए तो आई। त के लिए टी, आ की मात्रा के लिए ए, कविता हो गया आपका। यहाँ पे मात्रा नहीं होता तो हम ए नहीं लिखते, लेकिन है ना मात्रा, आ की मात्रा के लिए ए लगाते, कविता। समीर, अब बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई भी लगता है, बहुत से लोग आई भी लगाते हैं, लेकिन ज्यादातर सही बड़ी की मात्रा होती है। चलिए स के लिए क्या लिखते हैं हम, एस, कोई मात्रा लगाया, नहीं लगाया तो और ए लगा दीजिए, स। म के लिए एम लिखते हैं। बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई, अभी आप पूरा वीडियो देखिए क्योंकि इसको भी बताने वाला हूं, आज की वीडियो देख के कंप्लीट हो जाएगा। बड़ी की मात्रा के लिए मैंने आपको बताया था, देखिए डबल ई लगाते हैं, लेकिन लास्ट में बड़ी की मात्रा हो तो हम आई लगा देते हैं, तो डबल ई। समी, र के लिए आर, हो गया समीर, आपका सही है। दीपक, तो चलिए लिखते हैं, द के लिए हम लिखते हैं डी, बड़ी की मात्रा डबल ई है ना, पता ना आपको, डबल ई। प के लिए पी, कोई मात्रा नहीं है तो ए, क के लिए के, हो गया दीपक। क्या ये सही नहीं है, दीपक जी बताइए, बिल्कुल सही है दीपक। अब छोटी ऊ की मात्रा ऐसे लगता है, सुमन, तो चलिए स पहले लिखेंगे, एस, स के लिए एस। छोटू की मात्रा के लिए मैंने आपको बताया था, छोटी की मात्रा के लिए यू लगाते हैं, चलिए लगा दीजिए यू। सु, म के लिए क्या लिखते हैं, एम, कोई मात्रा लगा हुआ है नहीं तो क्या डालेंगे, ए डालेंगे। न के लिए एन, लास्ट में नहीं डालते, सुमन हो गया, सुमन आपका। नुपुर, चलिए दोनों छोटू की मात्रा है तो पहले लिखेंगे न, एन। छोटी की मात्रा के लिए यू। प, पू लिखा ना तो प, पहले प देखिए, प के लिए पी, छोटू की मात्रा के लिए यू, र के लिए आर, बस नुपुर हो गया। रामानुज, इतना बड़ा नाम है, घबराने की जरूरत नहीं है, आप पहले रामा लिख लीजिए फिर नुज लिख दो, रामा। र के लिए आर, आ की मात्रा के लिए ए, देखिए मात्रा नहीं है तो भी ए लगाना है, आ की मात्रा है तो भी ए लगाना है। रा, माँ के लिए, म के लिए एम, आ की मात्रा है तो ए, रामा। नुज लिखिए, न के लिए एन, छोटी ऊ की मात्रा के लिए यू, ज के लिखिए जे, रामानुज, ये पिताजी का नाम है मेरा, रामानुज शर्मा, तो देखिए रामानुज हो गया नाम, बिल्कुल सही है। राजू, अब यहाँ पे आप देखेंगे बड़ी ऊ की मात्रा, तो यहाँ पे कई लोग क्या करते हैं, र के लिए आर, आ की मात्रा है तो ए, ज के लिए जे। अब आप बोलेंगे सर बड़ी यू की मात्रा, डबल ओ बोले थे राजू, लेकिन ध्यान देंगे यदि लास्ट में आपको बड़ी यू की मात्रा मिलती है या बड़ी की मात्रा मिलती है तो हम छोटी का यूज करते हैं, यानी राजू को ऐसे ना लिख के हम क्या करते हैं, यू लगा देते हैं, राजू ऐसे लिखते हैं, ऐसे भी सही है लेकिन यू लिख देते हैं। वैसे लास्ट में यदि बड़ी की मात्रा है किसी चीज में तो हम वहां पे डबल ई नहीं लिखी, आई लगा देते हैं। ऐसे बहुत सारे नाम होते हैं, बाद में आपको पता चल जाएगा। क्लियर है, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। पूजा, चलिए देखिए पूजा, तो प के लिए हम लिखते हैं पी, बड़ी ऊ की मात्रा बीच में ना, लास्ट में नहीं है, बीच में है तो हम क्या लिखते हैं, बड़ी ऊ की मात्रा डबल ओ, लिख लीजिए डबल ओ। पू, ज के लिए जे, आ की मात्रा के लिए ए, पूजा। और मैंने बताया है कि बहुत से लोग यू का भी यूज करते हैं, तो कई लोग पूजा को ऐसे भी लिख देते हैं ऐसे, लेकिन ये क्या होगा, पूजा, पूजा, छोटी पूजा ऐसे लग रहा है, ये पूजा, एक्चुअल में ये सही होता है, ये क्या पूजा, छोटी की मात्रा पूजा ऐसे। सूरज, तो चलिए इसको देखते हैं, स के लिए एस, बड़ी ऊ की मात्रा डबल ओ, सू, र के लिए आर, कोई मात्रा नहीं है तो ए, ज के लिए जे, सूरज। एक्चुअल में सूरज ऐसे होता है, बहुत से लोग कैसे लिख देते हैं, ऐसे, ऐसे भी लिखते हैं ना, लेकिन ये क्या हो गया सूरज, क्योंकि छोटी की मात्रा पढ़ रहे हैं यू को, तो सूरज ऐसे लग रहा है, सूरज हिंदी में लिखेंगे तो सूरज, क्या ये सही है, सूरज, सॉरी सूरज नहीं, ये गलत है, सूरज नहीं होता, सूरज ऐसा, तो बड़ू की मात्रा ज्यादा सही है, सूरज। अब चलिए ऊ की मात्रा भी हो गया, ए की मात्रा में आते हैं, रेखा, तो पहले र लिख लीजिए, कौन सी मात्रा, ए की मात्रा, तो मैंने आपको बताया है ए की मात्रा के लिए हम ई का यूज करते हैं, ई का, ये ए की मात्रा बोलते हैं ई, तो रे, तो ये रे हो गया। ख, खरगोश के ख को क्या बोलते हैं, के एच। अब देखेंगे खरगोश के ख को हम लिखे यहाँ पे के एच, तो लिख लीजिए ख, के एच, ख, और ये आ की मात्रा है तो आ, रेखा हो गया। क्लियर आपको, रेखा। चलिए ए की मात्रा में और देखते हैं, सेवक, तो पहले स लिख लीजिए एस,
ए की मात्रा के लिए ई लगाते हैं तो से, आपका से बन गया। क्या बचा? वक बना, वक, वी, कोई मात्रा नहीं है तो ए, क के लिए के, सेवक बन गया नाम आपका। बस देखते जाइए, बहुत इजी, बहुत इजी, कोई कठिन नहीं है। अब आता है आगे आपका वैभव। वैभव में कौन सी मात्रा लगी है? देखिए डबल ये होता है ना ए की मात्रा, तो ए की मात्रा का मैंने आपको बताया ए आई, ए आई, ए। चलिए वी के लिए वै, वी लिख लीजिए पहले। ए की मात्रा के लिए ए आई, ये आपका बन गया वै, वै कंप्लीट हो गया वै। भ के लिए हम लिखते हैं बी एच, मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे मैंने लिख के भी दिया, आपको याद होगा। ब के लिए बी, भ के लिए बी एच, तो वैभव हो गया। कोई मात्रा लगा हुआ नहीं लगा तो ए लगाएंगे। व के लिए वी, वैभव, क्लियर हो गया। कैलाश, चलिए इसको लिखते हैं क के लिए के, ए की मात्रा के मैंने बताया आपको ए आई, कै हो गया। ल के लिए एल, आ की मात्रा लगी है तो ए, श, शक्कर का श तो एस एच, केवल ऐसे सा होता ना तो एस बस लिखते हैं, शक्कर का श एस एच, कैलाश हो गया आपका कैलाश। ठीक है, बहुत से लोग डबल ए भी बहुत सारी चीज में लगाते हैं, बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है डबल ए, आपको ए लिखेंगे तो भी चले। और वैसे व्हाट्सएप में तो आप गलत टाइप कर दोगे तो भी सही मानते हैं, लेकिन नाम लिखने का हम सही सीख लीजिए। मोहन, अब ओ की मात्रा में आ जाते, ए का हो गया, ओ की मात्रा में देखिए ओ को हिंदी में भी ओ, इंग्लिश में भी ओ ही लिखना है। जैसे म का एम, ओ लिख लीजिए मो, ह का एच, कोई मात्रा नहीं है तो ए, न का एन, मोहन हो गया। रोहित, चलिए लिखते रोहित, र के लिए आर, ओ की मात्रा के लिए ओ, ह के लिए एच, छोटी की मात्रा आपको पहले बताया था आई लगता है, ता के लिए टी, रोहित। चलिए 2-4 और बच्चा है, फिर सीधा उसमें आ जाएंगे हम, आपके जो क्लास आज का फटाफट उसको कर लेंगे, क्योंकि ये समझ आ गया मतलब आपको वो समझ आ जाएगा, है ना। चलिए सौरभ, हमने सौरभ के लिए क्या बताया था? हमने बताया ए यू, बहुत से लोग ओ यू भी लिखते हैं सौरभ, तो चलिए एस ए यू, सौ र, है ना। अब देखिए सौरभ, सौरभ हो गया आपका बी एच, भ के लिए सौरभ। रौनक, तो बहुत से लोग रौनक, तो कई लोग ए से रौ, कोई मात्रा नहीं एक, रौनक। संगीता, अब अम की मात्रा में आ जाते हैं हम, किसमें? अम की मात्रा में। अम की मात्रा के लिए ए एन, स के लिए एस, स, ए एन, अम की मात्रा, सन, ये हो गया संग, ग, जी। बड़ी की मात्रा है डबल ई, संगी, त के लिए टी, आ की मात्रा ए, संगीता। अभी आपको लग रहा है सर जल्दी जल्दी बता रहे हो, लेकिन अब जब आपको मात्रा पता चल जाएगा तो आप आराम से बना लोगे। पंकज, चलिए अम की मात्रा लगाया तो पी के लिए, प के लिए पी, अम की मात्रा ए एन, पंग, क के लिए के, कोई मात्रा नहीं है तो ए, ज के लिए जे, पंकज हो गया पंकज। अब कुछ अलग नाम द्र वाले, जैसे बता द्र, प्र, ये आपको कठिन लगते हैं, तो ग का हो गया आपका जी, कोई मात्रा नहीं है तो ए, ज के लिखते हैं ज, जे, ए की मात्रा के लिए ई, अभी हमने पढ़ा ना ऊपर, ए की मात्रा के लिए ई, गजे हो गया। आधा ना के लिए एन, देखिए आधा ना है तो यहाँ पे ए नहीं लगाएंगे, तभी आधा ना हुआ है, हम पूरा करने के लिए ए लगाते हैं, ठीक है। तो आधा ना के लिए केवल एन लगे, गजेन। द्र, द्र कैसे लिखते हैं मैंने आपको बताया, डी आर ए, द्र, इसको द्र बोलते हैं। प्र कैसे लिखेंगे? पी आर ए, प्र, ठीक है। वैसे ही जैसे आपको लिखना है, मान लीजिए किसी का नाम और प्रकाश, तो पी आर ए, ऐसे प्र होगा, देखिए लिखा भी हूं प्रकाश, प्र, पी आर ए, तो चलिए प्रकाश के लिए पी आर ए, प्र, क, आ की मात्रा, शक्कर का श, एस एच, प्रकाश। प्यारे मोहन, ये तो बना लेंगे। देखिए आधा प है तो हम क्या लिखेंगे? पी, अब यहाँ पे कोई मात्रा नहीं, ए नहीं लगाएंगे, क्योंकि आधा प है, ध्यान देंगे, आधा प है, आधा स है तो ए नहीं लगाएंगे, केवल पी, आधा स है तो सा, आधा का है तो केवल का, ए नहीं लगाएंगे। य के लिए हम लिखते हैं वाई, आ की मात्रा के लिए ए, र के लिए आर, ए की मात्रा के लिए ई, प्यारे हो गया। मोहन लिख लीजिए, म के लिए एम, ओ की मात्रा के लिए ओ, एच का ह, कोई मात्रा नहीं है तो ए, न का एन, मोहन, प्यारे मोहन। छगन, जैसे पता ना अजीब टाइप का नाम, अलग टाइप का नाम है, मेरे वैसे दोस्त का नाम है, बहुत अच्छा बैट्समैन है छगन। तो छ, ऐसे बैट्समैन को आजकल बैटर बोलते हैं आजकल, क्योंकि ऐसे बोलते हैं ना कि भाई मतलब जो महिला क्रिकेटर है उनको अच्छा बुरा ना लगे, इसलिए उसको हमने बैटर बोल दिया, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। छगन, तो छ कैसे लिखते हैं? सी डबल एच, ये लिख देंगे तो च बन जाएगा, चगन, ये हो गया छ, कोई मात्रा नहीं है तो ए, ग के लिए जी, कोई मात्रा नहीं है तो ए, न के लिए एन, छगन। धर्मेंद्र, ध कैसे लिखते हैं? डी एच को ध बोलते हैं, कोई मात्रा नहीं है तो ए। अब देखिए र, ये र को पहले लिखते हैं, ठीक है, ध, अब ये र पहले, सो र, शर्मा तो वैसे र वाला है, र तो धर, ये हो गया धर। अब म का एम, ए की मात्रा के लिए ई, धर्मेन, आधा ना के लिए एन, है ना, कोई मात्रा नहीं है तो ए नहीं लगाएंगे क्योंकि आधा ना है। द्र, द्र कैसे लिखते हैं? डी आर ए, ऐसे डी आर ए, धर्मेंद्र।
तरुण, ट कोई मात्रा नहीं है तो ए, र के लिए आर, छोटू की मात्रा के लिए यू, ड़ के लिए हम क्या लिखते हैं, एन लिखते हैं। मैंने आपको बताया था न और ड़ के लिए तरुण। क्लियर हो गया आपको? पूरा नाम का स्पेलिंग यहाँ पे मैंने बता दिया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब टाइम नहीं लेते हैं, फटाक से हम इसको लिखते जाते हैं। देखिए कितना इजी आप लिख पाएंगे। अभी आपको नियम पता चल गया। हो सकता है नियम आप अभी ठीक से सीखे नहीं है, लेकिन वीडियो आप देख लीजिए, फिर आप इसको देखेंगे, ये आप देख लेंगे। आपको स्टार्टिंग में इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे। देखिए पॉज कर करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ये ले लीजिए। वैसे तो टेलीग्राम में दूंगा ही दूंगा, स्क्रीनशॉट करके ले लीजिए इसको। और मैंने जो नाम लिखा उसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। फिर क्या करेंगे, मात्रा को आप जैसे मैंने सिखाया वैसे ही बनाइए। आप कोई भी चीज़ आराम से लिख पाएंगे। 2-4 दिन आपको प्रैक्टिस करना है बस। चलिए इसको लिखते हैं। आप क्या कर रहे हो, तो आपके लिए मैंने बताया ए, तो आ की मात्रा लगा है, अ के लिए ए, आ की मात्रा लिए ए लगा है, प के लिए पी, हो गया आप लिखा गया आप। क्या, तो आधा का लिखा हुआ है तो के, पूरा का रहता तो ए लगाते, नहीं है तो य के लिए क्या लिखते हैं, वाई, आ की मात्रा के लिए ए, क्या, आप क्या, कर कैसे लिखते हैं, क के लिए पूरा का है, कोई मात्रा है, नहीं है तो ए लगाते हैं ना, आपको पता है। र के लिए लगाते हैं आर, लेकिन लास्ट में नहीं लगाते, आपको पता, कर, आप क्या कर रहे, तो र के लिए आर, कोई मात्रा नहीं है तो ए, ह के लिए लिखते हैं एच, ए की मात्रा के लिए ई, आप क्या कर रहे हो, एच के लिखते हैं, ह के लिखते हैं एच, ओ की मात्रा क्या बताया था, ओ, आप क्या कर रहे हो गया, आप क्या कर रहे हो। बहुत से लोग शॉर्ट में आजकल कर को ऐसे लिख देते हैं, कर, लेकिन हमें भी अच्छे सीखना है, इतना भी हमें शॉर्ट नहीं करना है कि सामने वाला समझ ही ना है। आप क्या कर रहे हो, अब आपको दिख रहा है बिल्कुल इंग्लिश में, इंग्लिश दिख रहा है, वैसे ही चलिए देखिए। मैं घर का काम कर रही हूँ, मैं, अम की मात्रा लगा है, ए भी लगा हुआ है, तो म के लिए एम, म के लिए एम लिखते हैं, ए की मात्रा में आता है ए आई, मैं, और यदि अम की मात्रा भी लगता है तो हम एन लगाते हैं, मैं, ऐसे एक्चुअल में मैं होता है, लेकिन बहुत से लोग शॉर्ट में आजकल इसका जमाना, मैं बस लिख दोगे तो भी समझेंगे मैं बोल रहा हूँ। व्हाट्सएप में नियम, आपको स्पेलिंग कोई चेक नहीं करता, बस सामने को समझ आना चाहिए आप क्या लिख रहे हो। लेकिन आपको क्योंकि अम की मात्रा लगा है तो हम यहाँ पे एन भी लगाएंगे, ध्यान देंगे, मैं ऐसे, लेकिन केवल मैं लिखोगे तो भी चले। मैं घर, तो जी, घ के लिए क्या लिखते हैं, जी एच, कोई मात्रा नहीं लगा है तो ए, र के लिए आर, मैं घर का, आ की मात्रा का, काम, तो फिर आ की मात्रा तो का, म के लिए एम, काम, कर, तो कर आपने देख लिया कैसे लिखते हैं, कर, रही, र, आर, कोई मात्रा नहीं है तो ए, ह के लिए एच, बड़ी की मात्रा लास्ट में है तो हम आई लगाते हैं, यदि बीच में होता तो डबल ही लगाते हैं, लास्ट में है तो हम आई लगाएंगे। काम कर रही हूं, यहां पर भी देखिए हूं कैसे, ह के लिए एच, हूं, डबल ओ है, बड़ू की मात्रा में हम चाहे तो आप यू भी लगा सकते हैं, चाहे आप डबल ओ भी लगा सकते हैं, और अम की मात्रा के लिए आप एन लगाते हैं, हूं। एक्चुअल में ये सही है, लेकिन आपको सामने वाले को व्हाट्सएप में भेजना कोई प्रॉब्लम नहीं, आप केवल हूं बस लिख, काम कर रही हूं, समझ जाएंगे। एक्चुअल में ये भी ऐसे को हूं, लेकिन आपको इतना भी नहीं लिखना है, आप केवल हूं लिख दोगे, समझ, काम कर रही हूं, हाँ भाई ये सामने वाले को समझ आ गया, आप सही लिखो स्पेलिंग, यानी आपको लिखने आ रहा है इंग्लिश। कल मेरे साथ बाजार जाओगे क्या, बनाइए, कल, के ए एल, क्यों, कोई मात्रा नहीं है तो ये लगा है, मेरे, म, ए की मात्रा के लिए ई, र के लिए आर, ए की मात्रा के लिए ए, मतलब ई, तो मेरे, कल मेरे साथ, आ की मात्रा, थ को हम टी एच लिखते हैं, मेरे साथ, बाजार, ब का बी, आ की मात्रा के लिए ए, ज के लिए हम जे भी लिख सकते हैं, जेड भी लिख, बाजार ऐसा होता है ना, आ की मात्रा के लिए ए, आर के लिए बाजार, बाजार, जाओगे, ज, आ की मात्रा के लिए ए, ओ के लिए ओ लिखते हैं, ग के लिए जी लिखते हैं, ए की मात्रा ए लिखते हैं, जाओगे, ऐसे लिख दोगे तो भी चलेगा, एक्चुअल में ए यू ऐसे आता है, नहीं चल जाएगा, जाओगे। क्या, आधा का है तो के लिखेंगे, य के लिए वाई, आ की मात्रा ए, हो गया। कल मेरे साथ बाजार जाओगे क्या, कई लोग कल को क्या कर देते हैं, वैसे ही मैंने आपको बताया कल ऐसे ऐसे लिख देते हैं, लेकिन इतना ईजी नहीं, इतना तो लिखो, कल मेरे साथ बाजार जाओगे क्या, ठीक है चले जाऊंगा, ठीक, तो देखिए ठीक कैसे लिखा हुआ है, ठ के लिए हम लिखते हैं टी एच, ठ, थ और ठ दोनों टी एच लिखते हैं, बड़ी की मात्रा ठीक, ठीक, ऐसे कई लोग इसी को शॉर्ट में ऐसे ठीक भी लिख देते हैं, ऐसे ठीक, जगह समय बचाने के लिए ऐसे भी लिख देते हैं, लेकिन मैं अभी सही बता, ठीक है, एच ए आई, मात्रा क्योंकि ए के लिए, चले, च के लिए सी एच, कोई मात्रा नहीं है तो ए, ल के लिए एल, ए की मात्रा के लिए ई, चले जाऊंगा, ज, आ की मात्रा ए, ऊ तो यू, अम की मात्रा है तो न, ग के लिए जी, आ की मात्रा जाऊंगा, बस।
अब चलिए मैं स्पीड से लिखते जा रहा हूँ, अब आपको समझ आ गया कैसे करना है। मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मेरी, तो चलिए हम कैसे लिखेंगे, मेरी, क्योंकि लास्ट में हम बड़ी को आई लिखते हैं। मेरी तबीयत, TA कोई मात्रा नहीं है तो बी, आप आई भी लिख सकते हो, डबल ई भी लिख सकते हो, मेरी तबीयत ठीक, डबल ई के, ठीक नहीं, नहीं, चाहे एन भी लगा सकते हो, हम की मात्रा इतना भी चलेगा। लग, LAG, लग रही, रही है। ये क्लियर है, इजी लग रहा है अब आपको, धीरे धीरे लगेगा। घर में सब कैसे हैं, घर आपको लिखने आ गया, घर में, ऐसे में लिखेंगे तो भी चलेगा, में, जब अम की मात्रा नहीं लगाओगे तो भी चलेगा। में सब, SAB, सब कैसे, KAI, आई की मात्रा लिए AI, कै, स के लिए S, ए की मात्रा E, कैसे हैं, हैं, आप केवल HAI लिखें तो भी चले। घर में सब कैसे हैं, सवाल पूछो तो क्वेश्चन मार्क लगा दो, लेकिन व्हाट्सएप में उतना जरूरी नहीं, आप नॉर्मली लिख सकते हो। पढ़ाई करनी है अभी मुझे, तुम सो जाओ, चलिए स्पीड से लिखते हैं। पढ़ाई तो PE, हम ढ के लिए DH ऐसे लिखते हैं ना, ये पढ़ाई, करनी, करनी है, पढ़ाई करनी है, अभी, अभी, मुझे, मुझे, तुम, TUM, तुम, सो, SO, सो, जाओ, JAO, जाओ, अभी तुम सो जाओ। रंजीत और प्रहलाद को साथ ले आओ, इसको मैं इसलिए लिया हूं कि अम की मात्रा भी है, प्र वाला भी है, तो नाम तो आपको लिखना है। रंजीत कैसे लिखोगे, र के लिए R, अम की मात्रा के लिए AN, रन, ज के लिए J, बड़ी की मात्रा है तो डबल E, ता के लिए T, रंजीत, और तो हम और को ऐसे AUR, और प्रहलाद तो प्रहलाद, रंजीत और प्रहलाद को, KO, को, साथ, SATH, था को हम TH लिखते हैं, आ की मात्रा A लगा, साथ, ले, LE, ले, आना, आना ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर डबल ANA, आना ऐसे भी लिख सकते हो, ये दोनों आप लिख सकते हो जब व्हाट्सएप मैसेज कर रहे हो। बस 2-3 बचा हुआ है, इसको मैं लिख देता हूँ। कपड़े धोना है, बहुत सारे गंदे पड़े हुए हैं, ये दो का आप मुझे ना लिख के बताओगे। कपड़े धोना है या धोने हैं, बहुत सारे गंदे पड़े, ऐसे बोलते हो ना, कपड़े लिखते क, प, डे को हम लिखते हैं D, है ना, DE, कपड़े ऐसे लिख, कपड़े, धोना है, DH, ध के लिए O की मात्रा O, न के लिए N, आ की मात्रा A, धोना है, HAI है, बहुत, बहुत, सारे, सारे, ए की मात्रा, गंदे तो अम की मात्रा लिए N, गंदे, पड़े, PADE, पड़े, कई लोग र भी लिखते हैं, ड़ के लिए परे ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, पड़े, हुए तो ये हुए हैं, बस, कपड़े गंदे पड़े हुए हैं। चलिए, शर्मा सर की आज की वीडियो कैसे लगे, बोले सर वीडियो का कैसे लिखे, आपके नियम से लिखे कि इंग्लिश में लिखे, तो भाई आप जैसे भी लिखो सामने वाले को समझ आना चाहिए। वैसे वीडियो की स्पेलिंग तो आजकल सबको पता ही होती है कि वीडियो की स्पेलिंग ऐसे है, वीडियो ऐसे लिख दे करें। नहीं आता है आपको लिखने तो आपको जो नियम पता है, आप मान लीजिए ऐसे लिखना चाहते हो वीडियो तो भी लिख लीजिए, लेकिन ऐसे लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा। तो कुछ एक ऐसे इंग्लिश की वर्ड है जो आप धीरे धीरे आप समझ जाओगे, सामने वाले लिखते हैं तो आप भी देख देख के आप सीख जाओगे भाई वीडियो ऐसे लिखते हैं, है ना। सॉन्ग को कैसे लिखते हैं, सॉन्ग सुन रही हो, या गाना भी लिख सकते हो आप, सॉन्ग को ऐसे लिखते हैं। 2-4 इंग्लिश की वर्ड को आप ऐसे लिख सकते हो। आप सॉन्ग के लिए गाना लिखोगे तो भी सामने समझ आएगा, गाना सुन रही हूँ क्या गलत है, तो आप ऐसे लिख सकते हो। ऐसे भी लिखोगे तो भी सामने समझ आ जाएगा, लेकिन सामने लगेगा थोड़ा सा इसे ठीक से इंग्लिश नहीं आती, कोई बात नहीं भाई, कुछ भी नहीं लिख पाते उससे अच्छा कुछ तो लिख पा रहे हैं। शर्मा सर की आज की वीडियो कैसी लगी आप इसे मुझे कमेंट करके बताइए। हाँ, मुझे तो बहुत अच्छी लगी, और यदि आपको अच्छी नहीं लगी तो आप लिखेंगे मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। तो बिल्कुल कैसे लिखेंगे चलिए बताइए। बिल्कुल मैं लिख के, मैं देखिए मन में रखिए बिल्कुल, तो जब बिल्कुल के हम कैसे लिखेंगे, बी ल, है ना, बिल अलग हो गया, कुल, बिल्कुल ऐसे लिखेंगे बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल अलग अलग है ना, बिल्कुल। इस प्रकार से आप मन में बाद में आप सोचेंगे ना, मन में आप सोचते जाओगे, आप इंग्लिश लिखते जाओगे। स्टार्टिंग में आपको लिख लिख के देखना पड़ेगा ऐसे। और भाई अभी तो आपको बहुत सारे व्हाट्सअप तो लाइफ टाइम रहना है, व्हाट्सअप, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, हर में तो आप यही सब चैट करना है। कब तक आप बोल बोल के चैट करोगे। और जब आपको इस प्रकार का लिखना आ जाएगा, तो जैसे मैंने आपको कहा ये आपको लिखना आ गया, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको व्हाट्सअप में एक गूगल इंडिक करके आता है, गूगल इंडिक करके आता है एक एप्लीकेशन, वहां पे आप जाओगे तो आप जब हिंदी को टच करोगे, ऐसे आप बहुत सारी भाषा आते हैं, लिखे में आना ऐसे, तो जब आप यहाँ पे इंग्लिश में टाइप करोगे, जैसे मैंने कहा यहाँ पे आ जाओगे तो इंग्लिश में टाइप होगा, यहाँ पे आओगे तो लिखोगे तो इंग्लिश में ही, लेकिन हिंदी में टाइप होते जाएगा। जैसे मैंने लिखा अपना नाम, तो देखिए विष्णु, देखिए इंग्लिश में लिखा विष्णु शर्मा, तो देखिए एकदम से लिखा आ गया विष्णु शर्मा करके।
तो आप ये आपको इंग्लिश जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये नहीं जानोगे ना, आप ऐसे हिंदी में इसमें इंडिक में लिख भी नहीं पाओगे। कब लिख पाओगे, मैंने आपको बताया है, बहुत कठिन वाला तरीका ये। कहाँ पे आप कितना खोजोगे, कितना टाइम लगेगा, फिर मात्रा के लिए अलग जाओगे, यहाँ के लिए अलग जाओगे, बहुत ज़्यादा परेशानी इससे आपको होती है। इसलिए आपको जो मैंने तरीका बताया इंग्लिश का, वो बहुत ही सरल है। आप चाहे तो ऐसे ही टाइप कीजिए, चाहे आप हिंदी करके टाइप कर लीजिए, आपको जो मर्जी टाइप कर सकते हो। और इसका एप्लीकेशन तो आपको प्ले स्टोर मिल जाता है, गूगल इंडिक करके, तो आप उसे डाउनलोड करके आप ऐसे कर सकते हो। तो भाई ये थी आज की डिटेल में क्लास, जहाँ पे आपको हिंदी नाम लिखना भी सिखाया मैंने, व्हाट्सएप में चैट करना भी सिखाया। और यदि आपको हिंदी में लिखना है तो आपको ये तो लिखना ही पड़ेगा, लेकिन वो अपने आप ऐसे हिंदी में लिखा जाएगा। वो गूगल इंडिक करके एप्लीकेशन आता है, उसका नाम शायद चेंज हो गया होगा, अभी पता नहीं क्या हो गया है, तो आप वहाँ पे देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। कोई ये पेड प्रमोशन वाला वीडियो नहीं है ये, मैं तो ऐसे प्रमोशन करते नहीं हूँ, आप लोग जानते हैं। कभी भी प्रमोशन में ये पैसे वैसे के लिए ये सब करते ही नहीं हूँ। प्रमोशन वगैरह बहुत सारे आते हैं, लेकिन क्योंकि टाइम बहुत बर्बाद होती है उसमें आप लोग का। देखिए गूगल ऐसे इंडिक करके कुछ आता था पहले, ये गूगल इंडिक कीबोर्ड करके, तो आजकल उसका ये देखिए नाम उसका बदल गया होगा, इंडिक कीबोर्ड और कुछ कुछ नाम बदल गया है। तो आप उसे डाउनलोड करके आप क्या कीजिए, जैसे हिंदी कीबोर्ड है, यहाँ पर भी आप टाइप करेंगे तो भी वैसे ही इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी में लिखाते जाएगा। तो आप ये लोग क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आप सब देखिए कैसी थी आज की क्लास। इसका आपको स्क्रीनशॉट भी भेज दूंगा, मैं पीडीएफ भेज दूंगा, ताकि आप लोग आराम से एक बार देखिए कि सर ने क्या क्या लिखा है और कैसे कैसे लिखते हैं। है, तुम, मैं, कहाँ, कैसे, वही वही सब तो चीज़ रहता है। और वो आप जो वीडियो मैंने आपको मात्रा का सिखाया है, नाम लिखना सिखाया है, इससे आप आसानी से किसी प्रकार के वाक्य लिख पाओगे। आपको मुश्किल से 1 हफ्ते लगेंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए आप फटाफट लिख पाओगे। थोड़ी बहुत गलती होगी, कोई बात नहीं, अरे कुछ नहीं आता उससे अच्छा कुछ तो सही आपको लिखने आ रहा है। आपको बार बार माइक ऑन करके बोलना तो नहीं पड़ रहा है। कई लोग बहुत सारे लोग हैं जो बोल नहीं पाते हैं कि मुझे नहीं आता है, शर्मिंदगी महसूस करते हैं। तो खास तौर पे वीडियो उनके लिए थी। यदि आपको थोड़ी पसंद है तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे हम लोग इंग्लिश सीखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।